सैफई के बाद अब हम पहुंच गए हैं करहल, और करहल में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के बस्ते लगे हुए हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ की, तो भारतीय जनता पार्टी के बस्ते पर अभी तक कोई नहीं है फिलहाल। वहीं समाजवादी पार्टी के बस्ते की बात करूं तो पर्ची लेने के लिए लोगों की लाइनें लगेंगे। वहीं जो बूथ केंद्र, मतदान केंद्र बनाया गया है वो आजाद इंटर कॉलेज बनाया गया है, जो उसकी पीछे की दीवार है जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगभग उसके पीछे ये दोनों बस्ते हैं, ये भाजपा का है, वहीं सपा का है। लगभग चाचा क्या स्थिति है, वोट कैसे? वोट साहब अंदर वाले जाने वोट बस सही पड़ रहा है। आइडिया हुआ जी हम बताइए, 5 में पढ़े नहीं। अच्छा, हाँ जी, तो अभी भीड़ नहीं दिख रही? अब भीड़ नहीं है, भीड़ खत्म हो गई है, बात सही है, अभी भीड़ खत्म हो गई है। सुबह तो भीड़ थी, लगभग कितनी भीड़ होगी? सवेरे काफी भीड़ थी, बहुत भीड़। हाँ सब भीड़ थी। वोट शांति से पड़ शांति पड़ गया सर, सभी लोग आ रहे हैं, कोई भय की बात नहीं, कोई भय की बात नहीं है। तो वोट जो थी वो थी 31% जो वोट हैं वो पड़ गए हैं, मैं आपको बता दूं। और लगातार बहुत शांतिप्रिय तरीके से सभी ने वोट डाला है। सैफई की बुलेटिन हमने आपको दिखाया, सैफई की स्थिति आपको दिखाई। वहीं समाजवादी पार्टी की दिखाएं तो ये उनका बस्ता लगा हुआ है, झंडे लगे हुए हैं। डिम्पल यादव का खुद थैला लिए हुए यहाँ पर जो उनके एजेंट हैं वो बैठे हुए हैं। लोग आ रहे। माता जी क्या लेने आई हैं यहाँ पर? जो पर्ची लेने आई। अभी डालने नहीं आई वोट? हम तो डाले आए। देखो अच्छा डाले आए। दिखाओ कैमरे में, दिखाओ उंगली, दिखाओ उंगली ऊपर दिखाओ। अच्छा ऐसे किसकी पर्ची लेने आई हो? वो हम अपने लड़के की मुस्तकीम। अच्छा आप डालकर आई हैं वोट? कितने बजे आई डालकर? हम हाँ वो आई 9 बजे 10 बजे। अच्छा कहाँ गई थी डालने? कहाँ? बाजार। अच्छा बाजार। अच्छा हम लोग वोट क्यों डालते हैं, क्यों डाला जाता है वोट? अब वोट ज़्यादा से डाला जाता, कोई तो हो सुविधा हो और क्या। हाँ इसीलिए डालते हैं। और क्या। लोगों से, महिलाओं से क्या कहेंगी? महिलाएं जो अभी तक डालकर नहीं आई है वोट, अच्छा है, क्या कहेंगे? कहीं डालो, बहुत जरूरी है वोट डालना। अच्छा कितने सालों से डाल रही है वोट आप? हम तो 50-60 साल हो गई। कितनी साल हो गई? 60 साल के हैं। 60 साल हमें हो गई। पेंशन भी नहीं मिली। अच्छा 60 साल। तो यहाँ तमाम एजेंट जो है वो मौजूद है, इनसे यही बात कर लेते हैं। आप लोग एजेंट हैं? आगे थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। क्या स्थिति है? सुबह से हम देख रहे हैं यहाँ तो ठीक है स्थिति, ठीक है स्थिति। अच्छा कौन सा पोलिंग बूथ है ये 63-64 है। अच्छा हाँ तो बहुत लाइनें लगी है, माहौल कैसा है? माहौल ठीक है, बगल में तो बिल्कुल खाली पड़ा है, सुना है। तो वो जाने वो आगे आ जाइए। हाँ यहाँ सपा का गढ़ है, और फिर यहाँ पर जो है आदमी भले इंसान को वोट देना पसंद करता है। हाँ। और वो घर के हमारे परिवार के मान, और क्या। सैफई करीब में हम लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं। कोई गड़बड़ी या कुछ ऐसी? नहीं ऐसा कुछ नहीं, बड़े शांतिपूर्वक यहाँ मतदान हो रहा है, और शांतिपूर्वक ही मतदान होता है हमारे यहाँ। अच्छा सभी के वोट? हाँ सभी कोई मतलब काटा या नाम? नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। थोड़ा बहुत कटा है थोड़ा बहुत। प्रशासन का सहयोग बहुत बेहतरीन, बढ़िया सहयोग। नहीं, क्योंकि सुबह से तस्वीरें कई जगह दिखाई जा रही है, डर दिखा रहा है, प्रशासन हड़का रहा है। हाँ ऐसा तो यहाँ भी है, हुआ है ऐसा? आगे आइए, थोड़ा आगे आइए, क्या वो बता थोड़ा ये है कि थोड़ा पास आ जाइएगा और आ जाए। हाँ थोड़ा उसका वह तो है, उस डर के मारे वोटर जो कम निकल रहा है न। वैसे बड़ा सुकून से यहाँ देख रहे हैं आप, कोई डलता रहा है नहीं, यहाँ कोई नहीं। वहाँ जाओ तो बड़ा वो है ना कि अब लंच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बड़ा मुसीबत है। बिल्कुल। तो यहाँ पीछे आइए। अच्छा तो और लोग यहाँ मौजूद है। सपा का बस्ता है, मैं आपको बता दूं, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या स्थिति है? वोटिंग सुबह से हो रही है, हम लोग सैफई दिखा रहे थे। यहाँ की करहल की क्या स्थिति है? करहल में 90% समाजवादी पार्टी का वोट है। यहाँ सारे जात धर्म के लोग आदरणीय डिम्पल यादव जी को वोट दे रहे हैं। सुबह से लाइन लगी है, वो सिर्फ आप देख लीजिए समाजवादी बस्ते पर और बीजेपी के बस्ते पर लोगों ने ये मन बना लिया है कि लोकतंत्र को और संविधान को बचाना है। क्या माना जाए? सपा की पर्चियों की बिक्री बहुत ज्यादा हो रही है, हाँ, कारण क्या है सबसे बड़ा? देखिए जनता अपने आप आ रही है, आप लोग तो खुद देख रहे हैं, भीड़ लगी है, अपने आप जनता आ रही है। यहाँ जिसकी पर्ची नहीं है पर्ची बनवा रही है, जा रहे हैं वोट डाल रहे हैं। क्या माना जाए? डिम्पल यादव की जीतने की उम्मीद? डिम्पल यादव कम से कम 3 लाख वोटों से नेताजी का इतिहास दोहराएंगी। ये करहल और मैनपुरी की जनता उन्हें 3 लाख वोटों से जिताकर संसद में भेजने का काम करेगी, ये मैनपुरी की जनता। लेकिन अखिलेश यादव का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका एक बयान आया है कि कहीं ना कहीं प्रशासन मनमानी कर रहा है, वोटर्स को वोट नहीं डालने दे रहा। बिल्कुल अखिलेश जी का बिल्कुल सही आरोप नहीं, वो सच्चाई है।
हमारा नेता सच बोलता है और बीजेपी के नेता हमेशा झूठ बोलते हैं, वो गुमराह कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन उनको उत्पीड़न कर रहा है। वो हम लोग यहाँ पे सक्षम है, इसलिए हमारी बूथ पे कुछ नहीं कर सकते। हम लोग हमेशा डटने वाले लोग हैं, भागने वाले किसी लोग। तरह की कोई डरा खौफ या कुछ नहीं, कैसे डरा सकते हैं? हम लोग तो मजबूत लोग हैं, हम लोग को नहीं डरा सकते। वो गांव क्षेत्र में डरा रहे हैं और पुलिस उनको पूर्ण तौर पे एजेंट के तौर पे काम कर रही है, बीजेपी के लोग। शिवपाल और रामगोपाल यादव का बयान आया है कि कहीं ना कहीं जो सपा की लड़ाई है वो भाजपा से नहीं प्रशासन से, इस पर क्या कहेंगे? प्रशासन भय और आतंक पैदा कर रहा है, इस वजह से वोट ऑफ परसेंटेज कम हो रहा है। माइनॉरिटी की इलाकों में इतने प्रशासन ने इतना फोर्स लगा दिया है, लोग भयभीत हैं, इसलिए इससे कि मुसलमान वोट कम डाल पाए, इसलिए इन लोगों ने आतंक प्रशासन ने इतना फैला दिया है कि लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, इसलिए मतदान कम हो रहा है। कई जगह से तस्वीरें वीडियो सामने आई हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, थाने में बंद कर दिया है, यहाँ तक कि मतदाताओं को हड़काया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर जी कहीं देखो साहब जी क्या है? नोटिस दिया है। हाँ। हाँ। हम लोग प्रशासन की मनमानी है, दिखा दो जिससे वोट डालने न जा पाए, इसलिए कोई FIR मुकदमा नाम कोई FIR नहीं, कोई नहीं। बावजूद भी बिल्कुल बिल्कुल दहशत फैला रहे कितने हैं, बहुत लोगों को दहशत, दिया आप लोगों बहुत लोगों को दिया है। हाँ। वो तो हम लोग सक्षम है, हाँ। क्या कर लोगे? पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव जो कराया जा रहा है वो पुलिस की निगरानी, पहरे में, घेराबंदी में, ये क्या? नहीं, इतने गुंडाई से कराया जा रहा है, ये गलत है। हमेशा पुलिस चुनाव कराती है, लेकिन जो कानून ताक पे रख के करा रही है, गुंडागर्दी दम पे कर रहा है। कैसे ताक पे रखे? कैसे? वो ये कि वोटर डर के मारे जा नहीं रहा परसेंट। अभी आप चले हो मेरे पोलिंग पे, वो डर के मारे महिला नहीं निकल रही, उनका टारगेट इतना बड़ा जबरदस्त है। इससे तो वोट प्रतिशत जो है वो घटेगा। बिल्कुल घट रहा है, बिल्कुल गिर रहा है, परसेंटेज गिरी है। बहस है जो ये रेड कार्ड दिखा रहे हैं, ये गलत है, इसके लिए आदमी डर रहा है, शरीफ आदमी जा नहीं रहा वोट डालने के लिए। अच्छा, उम्मीद क्या है, क्या लगता है इस तरह की? सुनिश्चित तो है यार, जी सुनिश्चित। जीत तो बहुत जोर की है। अच्छा। डिम्पल कितना कोई है ही नहीं, जो इनके धुआं उड़ जाएंगे, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। जीत ये इसलिए बाहर के लोग हैं। है, जीत इसलिए है माननीय डिम्पल यादव जी को हर वर्ग, हर समाज, हर जात, हर धर्म का वोट मिल रहा है, इसलिए जीत है। ठाकुर समुदाय के भी वोट मिल रहे, शाक्य समुदाय के वोट मिल रहे, मुस्लिम और यादव समुदाय के वोट मिल रहे, पाल समाज के वोट मिल रहे, कश्यप समाज के वोट, हर समाज का वोट मिल रहा है, इसलिए डिम्पल यादव की जीत सुनिश्चित है। लेकिन समाज भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का तो ये कहना है कि सारा वोट जो है वो सभी समाज का वोट हमें मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कोई समाज का वोट नहीं मिल रहा, हर समाज का तबका यह समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, आदरणीय नेताजी की भावना से जुड़ा हुआ है, और यहाँ सही श्रद्धांजलि अब देने जा रहा है यहाँ का वोटर। भाजपा तो गुंडागर्दी के बल पे अपना जो चुनाव जीतना चाहती है ना, ऐसी रामपुर में कर रहा है, ऐसी करहल में कर रहे हैं, ऐसी खतौली में कर रहे हैं। यही शाम को अगर मैं वोटिंग परसेंट जानूं तो कितनी प्रतिशत होने की उम्मीद है? लगभग 50 से ऊपर हो जाएगी। अभी कुछ रिसेंट अभी करीब जो है 50 से पहुँचने वाली है, थोड़ी पहुंचने वाली है जी। शांतिपूर्वक 46-47 हो गई। करहल में कोई दिक्कत, पुलिस का कोई डर? नहीं, अभी तो यहाँ पे दिक्कत नहीं। मेरे पोलिंग 2 दिन पुलिस ने काफी जो है कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया। 2 दिन परेशान। हाँ, घर भी गए, कुछ लोगों के चेक करे, नोटिस दिए और डराया धमकाया, कुछ लोगों से कहा कि शहर छोड़ जाना 2 दिन के लिए, ये सब बहुत करा यहाँ लोगों ने। लेकिन चूंकि ये करहल मैनपुरी माननीय नेताजी का गढ़ है, लोगों ने जी जान लगा के यहाँ वोटिंग कराई। जी किससे बात कर रहे हैं, बताना चाहेंगे? जी बताना चाहेंगे? हम बात कर रहे हैं अपने साथियों से। अभी मिलिट्री की गाड़ी आई थी, उसने जबरन एक गोलू शाक के नाम के हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ के ले गई है और सब बस्ते अस्त व्यस्त कर दिए। कहाँ? ये यहीं इसी पोलिंग पे, इसी बूथ संख्या पे। क्या माना, ये क्या लोकतंत्र की हत्या कहूँ मैं, क्या कहूँ? लोकतंत्र जो है इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये निश्चित रूप से राजतंत्र और तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए आप जगह अभी फौज के लोग आए, उसे गोलू शाक को ले गए,
इससे ज्यादा मनमानी और क्या होगी। इसी सात समाज सपा के साथ है जब ही तो ले जा रहे हो, भाजपा के साथ होता तो क्यों पकड़ के ले बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। हाँ, बीजेपी का वोट बैंक होता तो क्यों ले जाते वो, तो साकी को ही क्यों ले जाते। सही बात है, वो गाड़ी बैठा के ले गए अभी, साकू को ले गए। ये तस्वीरें हमने करहल की आपको दिखाई, जहां पर समाजवादी पार्टी के बस्ते पर एजेंटों के साथ साथ लोगों की जो है वो भीड़ लगी हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो बस्ता लगा हुआ है वहां मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, इक्का दुक्का लोग ही आ रहे हैं। जब हमने अपनी कवरेज शुरू करी तब कोई नहीं था, फिलहाल अभी इक्का दुक्का लोग जो है वो दिख रहे हैं। लोगों से बात कर लेंगे, जान लेंगे किसी तरीके की कोई भय, कोई स्थिति, कोई डर जो है। आप लोग वोट डाला है? आप वोट डाला है? आप वोट डालने जा रही है? नहीं, डाला ही वोट। अच्छा, कोई स्थिति, कोई मिली आई है। अच्छा, क्या लेने आई? पर्ची लेने आई है? कहाँ जा रही है? वोट डालने? अरे बता दो ना, वोट डालने जा रही है? जा रहे फूल में नहीं, वो किसी में भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो डालने जा रही है। डालन अच्छा, कोई दिक्कत, कोई डर परेशानी? डर परेशानी नहीं, नाम वगैरह सब में मैच है पर्ची में? सब। तो ये स्थिति हमने दिखाई करहल की आपको, जहां पर लोग जो हैं वो उत्सुक हैं और शांतिपूर्वक तरीके से मतदान जो हर वर्ष की तरह इस वर्ष जो है वो भी हो